और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते हैं। पूरा टाइट कर दिया गया क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी जुलाई को हरियाणा के नूंह में जो हुआ उसने इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बीते 3 दशक में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सवाल अब ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किस वजह से इस हिंसा ने भयानक रूप ले लिया और हिंसा की चपेट में कितनों ने अपनी जान गंवाई? उससे भी बड़ी बात इस राज्य के मुख्यमंत्री का वो बयान जो शायद इतना असंवेदनशील था कि यहाँ की जनता इसे पचा नहीं पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। हरियाणा के नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर जो हिंसा भड़की थी, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंसा में अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक धार्मिक स्थल में भी आग लगा दी गई। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हमले का आगाज कैसे हुआ? तो सुनिए, हरियाणा का जो मेवात इलाका है, वहां 2 संप्रदाय यानी हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव काफी समय से चल रहा था और इसके साथ साथ गौरक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाओं को लेकर भी ये इलाका चर्चा में बना रहा। बढ़ाओ तो हरियाणा के कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि नूंह में मंदिर आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद करीब 3 दशक से इस इलाके में बड़ी घटना नहीं हुई। यानी ये कह सकते हैं कि 31 जुलाई से पहले यहां पर सालों से शांति का माहौल था। हमारा सवाल फिर वही था कि मेवात हिंसा का मुजरिम कौन है? गलती सरकार की है या फिर समुदाय की? इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मा किसके सिर पर फूटना चाहिए? फिर हमारे सर्च इंजन पर आया एक नाम जिसने लगभग सभी मीडिया वेबसाइट पर अपनी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी। ये नाम है मोनू मानेसर। इस एक नाम को पूरी हिंसा का केंद्र बताया जा रहा है। अभी तक मोनू हरियाणा में ही सीमित था, लेकिन अब अपनी करतूतों के दम पर देश भर में फेमस हो गया है। इससे पहले इस शख्स को कथित गौरक्षा के नाम पर हुई हत्याओं के मामले में दोषी भी ठहराया जा चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्रजमंडल यात्रा से ठीक 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो लोगों से अपील कर रहा है कि सोमवार को होने वाली ब्रजमंडल यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों और वे खुद इस यात्रा में अपने समर्थकों के साथ शामिल होंगे
और पूरे नूह के मंदिरों में यात्रा लेकर जाएंगे। अब जाहिर है कि सुनियोजित तरीके से घटना में शामिल होने का न्योता देने के बाद विवाद तो होना ही था। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि नूह में आने की जानकारी देने वाला मोनू मानेसर नूह इलाके का ऐसा नाम है जिससे मुस्लिम तबके के लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और वजह है कई मुसलमानों की हत्या के पीछे मोनू मानेसर का हाथ। और इस वजह से यहां पर इस शख्स के खिलाफ दर्जनों मुकदमे भी नामजद हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस इलाके में जाने से अपनी गिरफ्तारी का खौफ ना होकर इस तरह बेबाकी से वीडियो बनाकर नूह से यात्रा निकालने की बात करना कहां तक तर्कसंगत है। बस फिर क्या था, लोगों में नाराजगी पहले से ही थी कि हत्या का अभियुक्त वीडियो डालकर कह रहा है वो अपने समर्थकों के साथ आ रहा है। एक अपराधी के तौर पर मोनू मानेसर हिंसा करने के बाद भी सरेआम घूमता रहा। ना तो उसे पुलिस का खौफ था और ना ही प्रशासन का डर। ऐसा लग रहा था कि मानो सरकार भी उसकी गुलाम बन चुकी हो। खुद को बजरंग दल का गौरक्षक प्रांत प्रमुख बताने वाला मोनू को हत्या के किसी भी केस में कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर आपको मोनू बकायदा गोलियां चलाते दिख जाएगा, पर मजाल है कि केस दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी हो जाए। ऐसा तो असंभव है। वजह यह भी है, नेताओं समेत बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ मोनू की सोशल मीडिया में वो तस्वीरें जो उसकी स्थानीय प्रशासन से निकट संबंधों पर रोशनी डालती है। 28 साल की उम्र वाले इस युवा दबंग ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा किया है। इसके बावजूद बिना नौकरी के ये अपना खर्चा पानी सिर्फ किराएदारी वसूल कर करता है। अब आपको सुनाते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का वो बयान जो बेहद निंदनीय है और जिसे सुनकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठी जनता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, किसी भी देश में आप चले जाएं, हर आदमी की सुरक्षा वहां की पुलिस नहीं कर सकती, पर इसके लिए वैसा माहौल बनाना पड़ता है। अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप ही सोचिए, जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद माहौल बनाने की बात कर रहे हो तो बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, इसी के बाद सीएम साहब ने बयान हालात संभालते हुए बयानों की जैसी झड़ी ही लगा दी। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल। अब मुख्यमंत्री महोदय को डर समझ आ गया है कि उन्होंने तैश में आकर क्या बोला।
जिससे आने वाले समय में विवाद बढ़ जाएगा तो लग गए बिगड़ी बात को बनाने में। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब ने तो परिस्थिति का पूरा जिम्मेदार आयोजकों को ही ठहरा दिया है। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर उड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या फ्री प्लान के भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना थे हमारे पास। केंद्र से कुछ अतिरिक्त बल मांगने के अभी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए थे और मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू मन है सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बरगलाने की कोशिश की और जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसकी। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे, उठाओ सुरजेवाला हुआ, वो पूरे मामले में सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। कि मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त है। सर, एक सवाल, कुछ लोग कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ
खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। आरोप कोई भी करे, आरोपी सिर्फ एक आरोपी होता है, ना तो उसकी कोई जात होती है और ना ही फिर मजहब। हरियाणा के नूंह में हिंसा की आग ने गुरुग्राम की मस्जिद को भी तबाह कर दिया। यहां सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। फिर इस हमले में एक बेगुनाह की मौत हो गई। हरियाणा से सटे गुरुग्राम के बाद बादशाहपुर में हिंसा के बाद की तस्वीरें भी और भी ज्यादा इस घटना को पुख्ता और भयानक कर देती हैं। बादशाहपुर में लगी आग ने आरएफ को फ्लैग मार्च निकालने पर भी मजबूर कर दिया है। एक हिंसा कितनी तबाही लेकर आती है। किसी का घर उजड़ता है तो किसी का मकान, किसी के सपने तो किसी के अपने। जब यह सब खत्म हो जाता है
तब शुरू होता है स्कूलों, कॉलेजों और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का ढोंग। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर यह सब पहले ही अंडर कंट्रोल कर लिया जाता, अगर अपराधी को शरण और सहारा देने के बजाय उस अपराध की सजा दी जाती, तो क्या आज हम आप बैठकर इन तस्वीरों को समेटकर चर्चा कर रहे होते? काश जितनी जिम्मेदारी से पल्ला सरकार ने झाड़ा है, उतना ही वहां का शासन, प्रशासन या मीडिया तबका ना झाड़ा होता। आप इस पर क्या सोचते हैं? फोन उठाइए और लिख कर हमें अपने जवाब भेजिए।